क्या है, दो पद प्रमेय। ये द्विपद प्रमेय, इसको पास्कल ने बताया था। कौन बताया था? पास्कल ने बताया। इन्होंने समाधान किसका किया था? इन्होंने सिंपल से समाधान किया था कि जैसे आपने बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल a प्लस बी का होल क्यूब, ओके, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से अब आपने कभी सोचा कि a की पावर अगर ऐसे हो जाए आपको 50 घात, ठीक है ना, और a प्लस आपके 20 की पावर 25, 50, 100, 1000 हो जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी के लिए पास्कल ने अपना एक क्या बनाया, फार्मूला बनाया, ठीक ना। उसी फार्मूले को हमें सीखना है। तो इसको तो आप जानते ही हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ओके, कोई डाउट? और इसका क्या लेते हैं, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, ठीक है ना। इसी तरह से पास्कल ने बताया, द्विपद प्रमेय का जो फार्मूला बताया, कहा कि अगर a प्लस बी की पावर n हो गया, n घात तक का, तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया है और ये ट्रिक हम आपको दे देंगे ताकि याद भी हो जाए, चूंकि लॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है NC0। क्या लिखना है? NC0। जितनी घात हो यहीं पर लिखना है, ठीक है ना। ये n यहाँ पर रहेगा और c यहाँ, और ये क्या हो गया आपका 0। कोई डाउट? फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है a, ओके, क्या लिखना है? a की पावर आप लगा देंगे, ओके, a की पावर क्या लगा देंगे? n। इसी तरह से लगाना है, क्या लगाना है? a की पावर n लगा देना है। थोड़ा सा डाउट ऐसा बस हो गया। तो आगे, तो यहां से आगे आपको क्या करना है, बस केवल यहाँ पर n लिखना ही है, कोई a हमेशा n ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। नीचे केवल एक बढ़ा देना है। क्या बढ़ा देना है? एक बढ़ाओगे और इसमें एक घटाओगे, ध्यान देते रहना। एक क्या करोगे? घटाओगे। अभी तक का क्या b था? नहीं था। b पे समझ लो क्या है? 0 है। ध्यान पे रखेंगे तो आपको सीरियल बनेगा अच्छे से। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पर b की पावर कितना हो गई है? 1। मतलब जो यहाँ एक स्टेप याद करना है बस, NC0, a की पावर n और b की पावर क्या हो गया? 0। अब इसी तरह से यहाँ पर ये n हमेशा चलेगा, ठीक है ना। अब a की पावर में एक एक घटाना है और b की पावर में एक एक क्या करना है? बढ़ाना है। अब फार्मूला आपको नहीं याद हुआ, देखो ये याद हो गया, ओके। a की पावर n-2 और b2 प्लस ऐसे nc आपका क्या हो गया? 3 और a की पावर n-3 और b की पावर क्या हो गया? 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको अंत में जाना है तो क्या लिखोगे? ncn। कहां तक जाना है? ncn तक जाना है, ओके। कहां तक जाएंगे? ncn, और उसके बाद यहाँ n-n और b की पावर n। जब तक का ये दोनों बराबर ना हो जाए तब तक आप विस्तार किया करेंगे, बस, ठीक है ना। अब ये बराबर आपका इतना बड़ा आता नहीं है, 4 घात 6 घात यही इतना आता है, ठीक है ना। उसी को हमें विस्तार कर लेना होता है इसी प्रमेय के अनुसार। कोई डाउट है आपको? है कोई समस्या इसमें? भाई क्रम याद रखना है, क्रम, ठीक है ना जी। इसी को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, और भी ये शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इस तरह से लिखें, यहाँ पर सिग्मा, ओके, यहाँ से लिख देंगे k बराबर 0 से कहां तक जाएगा? n तक। कहां तक जाएगा? n तक का जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से लिखना है n c, यहाँ लिखेंगे क्या? k। क्या लिखेंगे? k लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ k के बाद आपको क्या ऐड करना है? देखो यहाँ पर ये क्या है? a की पावर n ही रहेगा ना, और इसमें आपको क्या करना है? एक घटाना रहेगा, मतलब यही घटता रहता है, k लगाना है, ओके। क्या लगाना है? k। और b की पावर पे क्या लिख दोगे? k। क्या लिखोगे? k, ठीक है ना जी। अब 0 रखोगे, भन्न से यहाँ 0, देखो यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0 रखोगे तो n, और b पे 0 रखोगे 0 बन जाएगा ना। फार्मूला बनता है इस सिग्मा, मतलब जोड़, ठीक है ना जी। जोड़ते चले जाओ, k का मान 0 1 2 3 4 5 रखोगे तो यही पद मिलता चला जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म का थोड़ा से फार्मूला है,
आप याद रखेंगे तो और भी फायदा करेगा, ठीक है ना। इसको नोट करेंगे। प्रश्नावली कितना है जी 8.1, क्या है 8.1, ठीक है ना। प्रश्नावली 8.1 का जो पहला क्वेश्चन ये ऐसे देगा 1 - 5x की पावर 5 दिया, ओके। कितना दिया है 5 दिया है, कोई डाउट आपको। यहाँ पर 2x है, क्या दिया है 2x, इतना दिया है। इसी का हमें क्या करना है विस्तार करना है। क्या करना है विस्तार करना है। तो देखेंगे क्या विस्तार करेंगे जी, कैसे करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक ना। तो अब देखो फार्मूला कैसे याद करते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना जी। यहाँ पर आपको पहले समझना a बराबर 8 है, ध्यान देना। a बराबर कितना है 8 और b के स्थान पे क्या है आपने देखेंगे थोड़ा से, यहाँ -2x समझ लो और n बराबर कितना समझोगे 5। तो आपने अभी फार्मूला पढ़ा था a प्लस b की पावर क्या पढ़ा था n, और ये इसका फार्मूला होता है NC0, ध्यान से 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। NC0 a की पावर क्या हो गया n, और फिर b आपका 0 ही होता है, ठीक है ना। इसमें b लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, प्लस NC1 और a की पावर n-1 और b की पावर 1 प्लस NC2 और क्या हो जाएगा a की पावर n-2, और फिर इसी तरह से हम कहाँ तक जाएंगे जी अब प्लस डॉट जाएंगे। जब हम फार्मूला हमारा संतुष्ट हो जाएगा वही करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं ध्यान से। यहाँ पर 1 a के स्थान पे 1 रख लो, ओके, और यहाँ पर b के स्थान पे -2x रख लो। इसकी पावर कितना देखो n के स्थान पे 5 रख दिए, तो फार्मूला सेम बन गया नहीं बन गया। आगे n ऐसे n के स्थान पे क्या रखना है आपको 5 रखेंगे ना, और यहाँ क्या लगाओगे 0, और उसके बाद a के स्थान पे क्या रखोगे 1 का कितनी घात 5 घात, ओके। b की पावर -2x उसकी पावर क्या हो गई 0। फिर इसी तरह से n मतलब 5 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 1 a की n माइनस मतलब 5 - 1 और b का मतलब -2x उसकी पावर 1 हो गया 1, और प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और C2 होगा, ठीक है ना। और a का मतलब हुआ 1 की पावर 5 - 2 और b का मतलब -2x उसकी पावर कितना हो जाएगा 2, और फिर प्लस आगे ध्यान से आगे इसी के आगे क्रम में 5 हो गया। 5 के बाद यहाँ आ जाएगा यहाँ 3 हो गया, और फिर आएगा 1 की घात 5 - 3 और b की पावर यहाँ -2x की पावर 3 हो गया ना। 3 के बाद कहाँ तक चलेंगे 5c और क्या हो गया 4 हुआ कि नहीं हुआ, और फिर उसके बाद 1 की पावर 5 माइनस कितना हो गया 4। ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती है, जब आपको सॉल्व करना होगा जब जानते इसका मान एक है मत लिखो छोड़ दो, ठीक है ना जी। जो जरूरत है उतना ही लिखा करेंगे, ठीक। ये तो हम विस्तार में एक बार दिखाएंगे आपको, हाँ जी। फिर आगे +5c5 और a की पावर कितना हो जाएगा इसमें वो नहीं लिखे थी -2x की पावर 4 प्लस 5c5 और -1 की पावर 5 - 5 और ये -2x की पावर कितना हो गया 5। ये इतना करना, ओके, समझ में आई ना बात इतना। अब इसी को विस्तार कर लेना। हमने आपको बताया था 5 और कितना होता है C0, इसका मान क्या लिखोगे 5, ठीक है ना जी। विस्तार कर लो, ठीक है ना जी, विस्तार करोगे। और ये सिंपल वाली जो ट्रिक बताए थे 5C0 मतलब 0 मतलब एक बार, यानी कि ये 0 मतलब खुल पे नहीं करेगा तो वही निकाल लो, ठीक है ना जी। अगर ये 5C1 है तो इसे एक बार ओपन कर लो, बस हो गया ना। ये तो बोले थे, तो आपको यही बार बार लिखना। इसका 1 था क्या, इसका 1 होता है जी, इसका क्या होगा 1, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये करना, समझ गए ना। तो मतलब हम ज्यादातर यही याद रखें NC0 इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और अगर NC आपको n-1 एक कम दिखे इससे, ठीक है ना जी, तो आपका वैल्यू क्या आएगा n। इतना याद रखोगे थोड़ा बहुत आसान रहेगा हल करने में, ठीक है ना। तो चलते हैं हल करके, देखो इसकी वैल्यू 1 और 1 की घात चाहे जितना हो 1 रहेगा, और किसी की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, सही बात है ना। प्लस इसका क्या लिखोगे 5 और इसका क्या लिखोगे हो गया ना, और इसका क्या लिखोगे -2x लिखोगे नहीं लिखोगे। फिर आगे
इसका हमें विस्तार करना होगा, तो ये जितना नीचे लिखा रहा है उतना बार इसे ऐसे कम कर देना। ओके, और फिर नीचे क्या करना है आपको, 2 गुणे 2, ठीक है ना। इससे 2 बार ओपन तो नहीं, फार्मूला याद कर लो भाई, 5 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, कोई कंफ्यूजन ना रहे ताकि। हाँ जी, यही तो है ना फार्मूला। फिर आगे क्या रहा, एक ही आएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4x²। ओके, तो ये दुगना होता जाएगा। हाँ जी, नहीं जी दुगुना नहीं होता है, ठीक है ना। ये सोचोगे 5 5 दूनी 10 10 15 ऐसा नहीं होता है, मिस्टेक हो जाता है कहीं। यहाँ अभी देखेंगे। ओके, फिर बीच में घट जाएगा, है कि नहीं, तो इस तरह से। आगे ये हो गया 3 के बाद क्या, ये 3 वाले 5 फैक्टोरियल 3 और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, और 1 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी माइनस 8x³ हो गया, नहीं हुआ। फिर आगे फिर इसको ओपन करेंगे, देखो ये 1 कम है, इसका मान क्या हो जाएगा 5, अब तो सही है। और इसकी पावर 1 और इसकी पावर है कितना आएगा, 2 दूनी 4 तो यहाँ दूनी 16, समघात है इसलिए प्लस में आएगा, तो 16x की पावर 4। ओके, ये दोनों बराबर है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 ही होगी, ठीक है ना, क्या होगी 1। ओके, और फिर क्या होगी इसकी 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 32x की पावर 5। इसी को हल करना है जी, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10x, ध्यान से चिन्ह के साथ रखा करेंगे हमेशा 10x, और फिर प्लस इसे विस्तार करो 5 और 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, अब बटे ये 2 गुणे 1 कर लो, और ये 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस 4x² और प्लस इससे 5 गुणे 4 गुणे क्या लगाओगे 3 फैक्टोरियल, और बटे 3 फैक्टोरियल यहाँ 2 आएगा, तो 2 गुणे 1 कर लो, और गुणे यहाँ पर क्या हो गया माइनस 8x की घाते 3, और फिर ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, और x की पावर कितना हो गया 4, वर्ग नहीं हुआ, और प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा 32x की पावर 5। एक थोड़ा सा एक स्टेप और चलेंगे, बस ये कैंसिल हुआ और ये वाला कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, आइए गुणा कर लेते हैं बस, 1 माइनस ये 10x और ये 5 दूनी 10 और 10 चौक 40x², फिर ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस पूरा माइनस। ओके, ध्यान से चिन्ह को करना है, 5 दूनी 10 और 8 से गुणा कर लेंगे 80x की पावर कितना हो गया 3, फिर अगला क्या आएगा प्लस, कुछ बचा नहीं ना, प्लस 80x की पावर 4, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और माइनस क्या हो जाएगा 32x की पावर 5। ओके, देखेंगे ये आंसर, कोई प्रॉब्लम बताएंगे आंसर से कर लेना। ओके, कोई दिक्कत।